ड्रामा सीरियल महानूर की किस्त 47 में कहानी एक इंतहाई दिलचस्प और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां माजी के राज फाश होने के बाद अब किरदारों के दरमियान तल्खियां और नई शर्तें सामने आ रही हैं। पिछली किस्त में दिलावर साहब की तरफ से सबके सामने ये सच बताने के बाद कि महानूर उनकी सगी बेटी है, अब वो महानूर की ज़िंदगी में बाप का हक अदा करना चाहते हैं। वो महानूर से कहते हैं कि उसने ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब वो उसे मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देख सकते और एक बाप की तरह हर सुख दुख में उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। महानूर इतनी जल्दी दिलावर साहब को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, और वो तंज़िया अंदाज में उनकी नीयत पर सवाल उठाती है कि क्या वो ये सब कुछ सिर्फ दुनिया की नज़र में एक बार फिर अजीम बाप का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। दिलावर से कहेगा कि तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपनी बेटी को वो दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा जिसकी वो हकदार है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे दानिश और अलीज़े के ज़बरदस्ती के रिश्ते को लेकर ख़ानदानी सियासत उरूज पर आ गई है। मायरा की ज़हनी हालत और बिज़नेस के गिरते हुए हालात की वजह से घर का माहौल पहले ही बहुत कशीदा हो चुका है। दानिश अपनी मां के इस फैसले के ख़िलाफ़ डट जाता है और साफ अल्फाज में कहता है कि जिस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ ज़ाती मफाद और कारोबारी फ़ायदे पर रखी जाए, वहाँ मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ खोखला समझौता होता है। सबसे बड़ा धमाका दोस्तों महानूर और ज़ैन के रिश्ते में होगा। ज़ैन जो काफ़ी अरसे से महानूर को अपने साथ अपने घर ले जाने की ज़िद कर रहा था, महानूर मिलाकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि महानूर के मामू मानी की तो ड्रामेबाजियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। वो अब भी यही समझ रहे होंगे कि महानूर ने उन्हें माफ़ कर दिया है, पर महानूर जो कि सब कुछ जान चुकी है कि वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल होना चाहते हैं, ताकि वो जो महानूर की माँ से नहीं निकाल पाए, ताकि वो अब उससे निकाल सकें।